हेलो जो सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से आप लोगों की चल रही होगी। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के उस क्वेश्चन पेपर के बारे में जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। पूरा क्वेश्चन पेपर समझेंगे प्लस इसका जो सॉल्यूशन है। काफ़ी बच्चों की डिमांड रहती है कि सर सॉल्यूशन भी साथ में प्रोवाइड कराए, तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है। कहाँ से मिलेगा, ईजिली आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, वो मैं आपको लास्ट में स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और जिनकी पीडीएफ हम हर साल बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और वो जो पीडीएफ है आप लोग परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में, तो वो भी हम जानेंगे वीडियो क्लास में। बट पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को समझेंगे और प्रीवियस ईयर के अगर आपको क्वेश्चन पेपर भी चाहिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं आपके सामने क्लास 12 सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं उनको हम जानेंगे, और अगर इनके आंसर्स आपको पता है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आंसर जरूर कमेंट करना है, और जिस भी बच्चे के सबसे ज़्यादा आंसर करेक्ट होंगे उनका जो कमेंट है उनको हम पिन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है पेगू, केन्स, जेबी से और एडम स्मिथ। नेक्स्ट खा नंबर है, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उपयोगिता, उत्पादन, मांग या फिर उपभोग। गा नंबर, इनमें से गलत कथन कौन सा है? दो अधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। ऊंचा अनाधिमान वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। अनाधिमान वक्र दो वस्तुओं के बीच के संबंध को प्रदर्शित करते हैं। या फिर अंधिमान वक्र मूल बिंदु की तरफ वृत्ताकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम है दीर्घकालीन, अल्पकालीन, शून्यकालीन या फिर इनमें से कोई नहीं। फिफ्थ नंबर है कि आपको यहाँ पे अभिकथन और कारण दे रखा है कि चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग किया जा सकता है, और कारण दे रखा है चीनी और गुड़ एक दूसरे की स्थानपन्न वस्तु हैं। और चार ऑप्शन आपके सामने है, उनमें से जो भी आपको ठीक लगता है कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बजट रेखा का सूत्र क्या होता है? पूर्ण तृप्ति बिंदु किसे कहते हैं? उत्पादन फलन किसे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता क्या होती है? अवसर लागत को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्पकाल और दीर्घकाल में क्या अंतर है? आठवां है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 9 है, औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। और मैं आप लोग को एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने पीडीएफ प्रिपेयर किए वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों के लिए अवेलेबल है। तो आप लोग जरूर उसको परचेज करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या कीजिए। 11 है, अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याएं क्या है? 12 नंबर है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। 13 नंबर है, अंधिमान वक्रों का तालिका सहित वर्णन कीजिए। 14 नंबर है, पूर्ति की लोच की श्रेणियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सेक्शन बी पर चलेंगे। सेक्शन बी, यहाँ पर फिर से आप लोगों के सामने एमसीक्यू जो आपकी सेकंड बुक है उनके क्वेश्चन यहाँ से अब आपके सामने आ चुके हैं। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है, चीनी के उत्पादन में गन्ना क्या है? एक मध्यवर्ती वस्तु है, एक पूंजीगत वस्तु है, एक अंतिम वस्तु, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ नंबर है, एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मार्ग के घटक होंगे एडी इक्वल टू सी प्लस आई, एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जे, या फिर एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मौद्रिक नीति का घटक या उपकरण नहीं? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी को आपने अच्छे से तैयार करना है। और इसके जो ऑप्शन है, बैंक दर, रेपो दर, खुले बाजार की क्रिया या फिर अप्रत्यक्ष कर। अगला है, इनमें से सही विकल्प चुनिए। एमपीसी इक्वल होता है आपका 1 प्लस एमपीएस, एमपीएस इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एमपीसी। थर्ड है, एमपीसी इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीएस। और लास्ट इसमें इनमें से कोई नहीं। फिर से अभिकथन और कारण का एक क्वेश्चन आपके सामने है, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता था। ये हो गया अभिकथन, और इसका जो कारण दे रखा है रीजन, यह व्यवस्था मुद्रा के चलन से पहले थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जीएनपी को परिभाषित कीजिए। 17 है, आयकर किस प्रकार का कर है? 18 नंबर है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, एनएनपी एफसी पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, दोहरे संयोग का क्या अर्थ है? 21 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? 22 नंबर है, बैंक दर किसे कहते हैं?
23 नंबर है समष्टि अर्थव्यवस्था को समझाइए। 24 नंबर है स्टॉक और प्रवाह में भेद कीजिए। 25 का नंबर है गुणक को सूत्र सहित परिभाषित कीजिए। खा नंबर है यदि एमपीसी 0.75 है तो आय में रुपए 600 से वृद्धि करने के लिए कितने अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है, गुणक भी ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है राष्ट्रीय आय की गणना की कोई एक विधि को समझाइए। लॉन्ग में बच्चों ये क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। 27 है वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कठिनाइयों की व्याख्या कीजिए, यानी क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है वस्तु विनिमय के समय, तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे आपको एक केस स्टडी पर आधारित एक क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का रहने वाला है, ये दिया गया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या चेतावनी दी है। हाँ नंबर है भारत के सार्वजनिक ऋण में वृद्धि क्यों हो रही है, और गा नंबर है उधार से क्या तात्पर्य है। तो ये था बच्चों आप लोग का क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं सारे इसके अंदर आप लोगों के कवर किए हुए हैं, तो इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। बात करेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन को प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, और अगर आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलने वाले हैं, कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, वो हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो ये जो क्वेश्चन पेपर अभी आपने देखा प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, तो गूगल पे जाना है, सर्च करना है आपने कंपोजर। सर्च करते ही आपके सामने जो हमारी वेबसाइट है वो आ जाती है, क्लिक करना है इस पर। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आपको मिल जाता है हाफ ईयरली पेपर 9th to 12th। क्लिक करना है, जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको क्लासेस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो क्लास 12th पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लास 12th पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, तो यहाँ से आप लोग जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं, चाहे वो हाफ ईयरली हो या फिर ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो उसके लिए आप देखेंगे हाफ ईयरली इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025-26 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने फिर क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 12th। और दूसरा जो मेथड आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं आप, तो इतना बता दें हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करते हैं, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। दूसरा मेथड कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन हमारी वेबसाइट विजिट करें, तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं क्लास 12 पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम है, तो अभी हम जैसे कि इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ पे आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को, तो जिस भी मीडियम से आपने सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश मीडियम वाले फिलहाल ओपन करते हैं, तो आप इनकी कॉस्ट देख पा रहे हैं। तो इनमें से जो जो पीडीएफ चाहिए आपने ऐड टू कार्ट करना है, नेक्स्ट आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी, वो फिल करके आपने पेमेंट कर देनी है, और पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों पूरी डिटेल जो है आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।